क्यों भाई साहब, मैं इतना दुखी हूँ कि मेरे घर का मेरा भतीजा है पीजीआई में एडमिट था, उसे डिस्चार्ज करके लाया गया है। वो लाइन के बिना कैसे रहेगा? अब एक आध घंटा इन्वर्टर जब चल पाए, नहीं तो कैसे रात भर जागेंगे उसके पास। देख ली उसकी पूरी कागज, ये पीजीआई से लौटे हैं, कुल पूरी रिपोर्ट है जी। देखिए ऐसी व्यवस्था है जिस हिसाब से पीजीआई से रेफर होने के बाद लेकर के आए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में बिजली विभाग ने बिना किसी नोटिस के जो कनेक्शन काट दिया। अगर आपको नोटिस दिया जाता तो ऐसी स्थिति में आप कार्रवाई करते जी। बिना नोटिस के कुछ ये परेशान किया जा रहा है। अभी मैं अपने ड्राइवर से बोला हूँ कि वो जनरेटर की व्यवस्था करो बच्चे के लिए। इस समय हम मौजूद है नगर पंचायत भारतगंज के वार्ड नंबर 4 कदम रसूल में, और ये आवास है चांद मोहम्मद चंदू भाजपा नेता का। और इनसे हम बात करेंगे कि बिजली विभाग के को लेकर के कुछ बातें अपनी रखना चाहते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं विद्युत विभाग को लेकर के। जी सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि जो इस समय बिजली विभाग का कनेक्शन काटने को लेकर के, बिल जमा करने को लेकर के मुद्दा चल रहा है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, ये एक साजिश की तहत हो रही है जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में लोकप्रिय सरकार है जी। हर बिना जात पात, बिना भेदभाव के जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं दी जा रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए कि इन लोगों ने ये लूट मार कंपनी बनाए हैं। ये जब आते हैं एक मोहल्ले में 8, 10, 15, 20 कनेक्शन, इसका जिसका कनेक्शन है कि नहीं है, काटो 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 चले। जब काट के जाए तो लोग वही सोच लगाने लगते हैं कि कैसे हमारे जुड़े, कैसे जुड़े। तो कोई 500, कोई 1000 रुपया दे के फिर धीरे के लिए ये काटा जाता है। और अगर आप ज़्यादा बोलेंगे 5000 रुपया दीजिए, तुरंत आपको मैं ये कर देता हूँ, आपको राहत दे देता हूँ। 5000 रुपया लेके फिर जो अभी देखिए सारे मोहल्ले में आप जाइए, पता करिए, मैं गलत नहीं आरोप लगा रहा हूँ। 100% जिन लोगों की ये लूट मार कंपनी बनाए हैं, ये लोग SDO भी उसमें शामिल है, JE भी शामिल है, नोडल अधिकारी भी शामिल है, यहाँ के कुछ जी। जिस हिसाब से बताते हैं, जो बिजली विभाग के अधिकारियों से बात होती है कि अवैध कनेक्शनधारी जो हैं उनका तार निकाल लिया जाता है, तो क्या कनेक्शन वालों का भी वेदर लेकर के चले गए हैं? टोटल यहाँ से कनेक्शन वाले की तो वेदर ले गए। हमारा तो कोई 1 रुपया बकाया नहीं है। आपका 1 रुपये भी बकाया नहीं? बकाने मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी बिजली विभाग में थे, उसी से पेंशन से करती थी, जैसे भी करती थी वही करती चली आए। आज तक मुझे कोई नोटिस दिया नहीं कि आपका 5 रुपया बकाया हो। अब मैं 5 रुपये का 10, 20, 50,000 रुपये के मैं इधर उधर रोज खर्चा पान वाले दे देता हूँ जी महीने में। अब मैं बिजली नहीं दे सकता 2-3 हज़ार रुपये महीने। मेरी ये हैसियत है। मेरी बिजली काट के मेरे मान सम्मान में के साथ खिलवाड़ किए हैं। इन लोगों की साजिश के तहत पूरा मेरे साथ काम किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग अवैध कनेक्शन और कटिया नोचो फिर जोड़ो, ये पूरा यही चल रहा है। आप पता कर लीजिए जितनी जगह कटिए, आज महीनों का प्रोग्राम है ना, इस पर कभी जांच क्यों नहीं बैठाई जाती इनके खिलाफ? इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जहाँ कनेक्शन कटा वहाँ बिजली सही हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ का बिल सही हुआ कि नहीं। ये लोग खेल क्या खेलते हैं, रहता बिल एक महीने में 16 जब 20 सब पहले डिस्टर्ब वगैरह अगले बार सही हो के आएगा। जो बिल डिस्टर्ब होने का मामला है, कई लोगों का 3 लाख 4 लाख रुपए भी बताया है लोगों ने। कंप्यूटर का मामला 1 रुपया डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हर विभाग सही चल रहा है। बिजली विभाग क्यों ऐसा भ्रष्ट हो गया कि इसके कोई चल ही नहीं रहा है, कोई सिस्टम नहीं है इनका। तार रोज टूट जा रहा है, रोज तार गिर जा रहा है। लोगों को सुविधा 10 बजे रात लाइन काट दे रहे हैं, कभी दिन में तो जो बिजली विभाग के उच्चाधिकारी हैं, मतलब प्रयागराज के, उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग करना चाहता हूं कि इनके द्वारा जहां जहां बिजली काटी जाती है उसके पीछे अपना यह विभाग लगा के जांच कर ले, क्या वहां की बिजली बिल सही हुई कि मतलब जहां कनेक्शन काटा गया वहां का बिल भी वसूली होना चाहिए, राजस्व वसूली होना चाहिए। उसकी रिपोर्ट लेना चाहिए, बिल्कुल रिपोर्ट लेना चाहिए, अधिकारियों की रिपोर्ट लेना चाहिए। रिपोर्ट आज तक लेने वाला मनमाई। आज मुझसे भी कहा गया 5,000 रुपये नेताजी दे लगवाई जाए, FIR हो जाए। 5,000 रुपये की मांग किया जा रहा है। ये देखिए अवैध वसूली की जा रही है। 5,000 रुपये की मांग किया जा रहा है। दिन में 5,000 रुपया दिया। बहुत लोगों, कितने लोगों का कोई जांच करना है तो मैं लिस्ट दे दूँ कितने लोग पैसे वसूल। जहाँ जहाँ घटा है कनेक्शन, पत्रकार साहब, मतलब जिनके पास कनेक्शन नहीं है उनको कनेक्शन दिया जाए। हाँ। और जिनका बिल बकाया है उनसे बिल जमा करने के लिए कहा जाए और बिल जमा किया जाए। ये वेदर निकालने का अधिकार बिजली विभाग को नहीं है। वेदर नहीं। और सुनिए, अगर इन लोगों को योजना चलानी है तो एक तरफ से नए कनेक्शन
कर दे, पिछली सब छोड़ दे, नई मीटर कायदे से लगाए, हर महीना वसूली कराए, और जो न दे मुझसे बताए, मैं उसके घर तगादा भेज के जमा करवा दूंगा जी। लेकिन व्यवस्थित करो, भारतगंज की बिजली व्यवस्था व्यवस्थित हो, टाइम से आए, टाइम से जाए, और लोगों की बिल की बराबर से मिलता रहे, बराबर जमा होता रहे, कोई इसकी मतलब निश्चित रूप से विद्युत विभाग जो है इस समय सबसे लचर व्यवस्था इसी विभाग में चल रही है, और कई इस पे आरोप भी लग रहे हैं। ये लोग हमेशा हड़ताल की धमकी देते हैं, कहीं किसी चीज की धमकी देते हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए। ये पूरी लूटमार कंपनी बनी है जी। अब पूरी लूटमार कंपनी चलाए बिजली विभाग पूरी की पूरी। मैं कहता हूँ कि A to Z बहुत भ्रष्ट है। एकड़ 5,000 आएगा। इसमें मंत्री जी से मैं मांग कर कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यहाँ तक कि किसी के 3 लाख बिल इनको पूछा नहीं जाता 3 लाख कैसे आया। कंप्यूटर जमाना है, नहीं होना चाहिए। कैसे हो जाता है इन्हीं में होता, बैंक में हमारे नहीं हो जाता कभी। बिल जो बढ़ के आता है वो गलत है, बिल जो बढ़ के आता है लोगों का ये गलत है। बिल्कुल बढ़ के नहीं आना चाहिए, सही से बिल आए, सही से लोग जमा करें। और मेरे साथ जो आज हुआ इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ कि आज तक मेरे खिलाफ कोई भी सरकारी विभाग से मैं अपना सिलेंडर का सब्सिडी छोड़ दिया, राशन कभी नहीं लिया, कभी तेल के भी कोई मैं सरकारी ने आवास लिया गवर्नमेंट का, गरीबों का है कि गरीब। तो मैं बिजली का बिल नहीं दे, मेरी कितनी अपमान के साथ मैं बिजली की लाइन